एग्जाम हॉल के अंदर तुम अपने पेपर में क्या कंटेंट लिख के आए हो उससे इंपॉर्टेंट है कि तुमने उस कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया है अपने पेपर के अंदर। और ये एक मिथ नहीं, ये एक रियलिटी है कि तुम्हारे आंसर के कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे उस कंटेंट का प्रेजेंट। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांश श्रीवास्तव। इस वीडियो में बेसिकली आंसर प्रेजेंटेशन जो होता है कि आप अपनी बोर्ड की कॉपी को किस तरीके से बेटर बना सकते हो जिससे जो एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इंपैक्ट जाए, वो चीज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक बने रहना मेरे साथ। कुछ 5-6 टिप्स लेके आया हूं जिसके थ्रू अपने तुम आंसर को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो बाकी बच्चों से। और ये एक ऐसा हैक है, पेपर प्रेजेंटेशन एक ऐसा हैक है जिसके चलते टॉपर्स अपने मार्क्स 5 से 10 मार्क्स वो एक्स्ट्रा ले आते। तो देखो, सबसे पहली जो टिप है जिसको तुमको अपनी आंसर राइटिंग में, आंसर लिखते टाइम अपनाना है, वो है नीट एंड क्लियर राइटिंग। नीट एंड क्लियर राइटिंग से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम राइटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो और अपनी राइटिंग को चेंज करो, नहीं। नीट एंड क्लियर राइटिंग का मतलब है कि तुमको जो तुम वर्ड्स लिख रहे हो अपनी कॉपी के अंदर, जो तुम वर्ड्स लिखोगे अपने एग्जामिनेशन कॉपी के अंदर, बोर्ड के अंदर, वो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, वो लेटर्स क्लियर होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा टाइम मत देना पड़े तुम्हारी कॉपी में। और ये चीज प्रूवन है कि अगर एक एग्जामिनर ने तुम्हारी कॉपी में ज्यादा टाइम लगाया तो इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम्हारी कॉपी से वो नंबर्स काट देगा। ठीक, जैसे मैं तुमको 2 एग्जांपल्स दिखाता हूं। एक है ठीक, एक मैंने ये चीज लिखी, क्या तुम इसको पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। तो क्या तुम इस चीज पे, इस लाइन पे नंबर दोगे? ये लाइन सही है, ठीक, ये आंसर सही है, लेकिन क्या तुम इस लाइन पे नंबर दोगे? नहीं दोगे। वही अगर मैं लिखूं वर्ड्स को क्लियर करके, तो तुम इस राइटिंग पे नंबर दोगे बच्चे को या फिर इस राइटिंग पे नंबर दोगे तुम बच्चे को? अगर तुम एक एग्जामिनर हो तो फॉर श्योर तुम इस राइटिंग को नंबर ज्यादा प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि ये नीट है, क्लीन है, इसके वर्ड तुमको पता चल रहे हैं कि हाँ बच्चा आंसर में लिखना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहली चीज कि नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग यूज करना। अगर बात करें दूसरी टिप की, तो दूसरी टिप है आंसर क्वेश्चंस इन पॉइंट्स। देखो, बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम तुमको 3 पॉइंट्स में आंसर देना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर जब तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि बच्चे ने 1 पॉइंट लिखा है तो 1 नंबर दे देते हैं, बच्चे ने 2 पॉइंट लिखे हैं 2 नंबर देते हैं, बच्चे ने 3 पॉइंट लिखे 3 नंबर देते हैं। तो एग्जामिनर को तुम्हारी कॉपी चेक करने में आसानी होगी, और जितना एग्जामिनर को तुम्हारी कॉपी चेक करने में आसानी होगी तुम्हारे नंबर उतने ज्यादा बढ़ने के चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 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 तुमको हर क्वेश्चन को पॉइंट में आंसर नहीं करना है। तुमको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे तुम्हारा साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इनको तो तुमको पॉइंट्स में आंसर करना है। लेकिन तुम्हारे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनको तुम पॉइंट्स में आंसर नहीं करोगे, इनको तुम पैराग्राफ में आंसर करोगे। और तीसरा पॉइंट भी ये कहता है आंसर इन पैराग्राफ इफ यू हैव अ डाउट। तो देखो, तुमको 2 केसेस में पैराग्राफ में आंसर को देना है। पहला, हिंदी और इंग्लिश के केस में अगर लॉन्ग आंसर आ रहे हैं तो उनको पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट्स में लिखने की गलती मत करना। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं आता है तो उसको पॉइंट में आंसर मत करना, क्योंकि तुम फिर पॉइंट गलत करके आओगे। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा आता है जहां पे तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे प्रॉपर्ली नहीं आता है, इसमें क्या कंटेंट देना है ये मुझे नहीं पता है, तो उसको पैराग्राफ में आंसर करके आना, पॉइंट्स में मत लिखना। क्योंकि पॉइंट्स में एग्जामिनर की नजर तुम्हारे पॉइंट्स में जाएगी और अगर उसको पॉइंट गलत मिला तो वो तुरंत आंसर काट देगा। चौथा पॉइंट क्या है, यूज स्पेस इन कॉपी वाइजली। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि वो गलतियां करते हैं कि वो अपनी बोर्ड की जो कॉपी होती है उसको फिल करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमने ज्यादा लिखा है, वो क्या करते हैं, वो साइड साइड में मार्जिन खींच देते हैं। जैसे अगर ये उनकी बोर्ड की कॉपी है तो वो इधर मार्जिन खींचेंगे और इधर मार्जिन खींचेंगे, और ये बहुत गंदा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर तुरंत पहचान जाता है कि इस बच्चे ने कॉपी भरने के लिए ऐसा किया है। तो तुमको स्पेस भी भरना है लेकिन तुमको एग्जामिनर की नजर में भी नहीं आना है। तो ऐसा कैसे करोगे? देखो, जैसे सपोज तुम्हारे पास सेक्शन ए का क्वेश्चन है, ठीक, तो तुमने डाला सेक्शन ए, एक लाइन में तुमने डाला सेक्शन ए, ठीक, फिर 3 डॉट्स, फिर तुमने क्वेश्चन नंबर डाला क्वेश्चन 1, ठीक, एमसीक्यू है मान लो, तो क्वेश्चन 1, ठीक, ये तुमने किया। और फिर यहां पे तुम इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। तो पहले लाइन में सेक्शन ए, दूसरी लाइन में क्वेश्चन 1 और फिर उस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारी बोर्ड की कॉपी की लाइनें भी भर जाएंगी और एग्जामिनर को ये शक भी नहीं होगा कि तुमने लाइन भरने के लिए ऐसा काम किया है, और तुम्हारी कॉपी भरी भरी ही दिखाई देगी। क्लियर है? 5वां पॉइंट क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड कीवर्ड्स।
हर क्वेश्चन में तुम आंसर करोगे, तुम्हारे पास कुछ कीवर्ड्स होंगे या फिर कुछ फॉर्मुलाज होंगे। जैसे एसएसटी और साइंस के अंदर तुम्हारे पास क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे, और मैथ के अंदर मैथ के अंदर तुम्हारे पास फॉर्मुलाज होंगे। तो उनको अंडरलाइन कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन बोलूं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस क्या है, मेरा एक कीवर्ड है, क्योंकि वो पूरी लाइन का आंसर है, तो उस पर मैं ऐसा एक अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, R इज इक्वल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जैसे मतलब कोई भी फॉर्मूला है अगर, तो उस फॉर्मूले को ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना। ठीक। उस फॉर्मूले को ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना। ठीक। तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर देखता है कि ठीक है बच्चे ने ये वर्ड लिखा है, तो यानी कि इसका आंसर सही है, तो वो एक नंबर देके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है। एग्जामिनर ने देखा कि हाँ बच्चे ने ये फॉर्मूला यूज किया है, तो वो एक नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। तो देखो ये कुछ 5 पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स थी जिनके थ्रू तुम अपने नंबर्स को 5 से 10 नंबर इजीली बढ़ा सकते हो और एग्जामिनर की नजर से अपनी कॉपी को आसानी से निकाल सकते हो। पहला बोर्ड्स है, हर किसी को डर लगता है, हर किसी के अंदर एक फियर होता है, बट बी कॉन्फिडेंट ओवर योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठोगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, कॉन्फिडेंट रहना। पेपर हाथ में आए, एक लंबी सांस लेना, उसको छोड़ना, सारा स्ट्रेस एक बार में रिलीज कर देना और फिर अपने पेपर को काम माइंड के साथ अटेम्प्ट करना। क्योंकि अगर काम माइंड के साथ नहीं अटेम्प्ट करोगे तो तुमको आते हुए क्वेश्चन भी करके चले आओगे, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी। ओके, थैंक यू।